हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च से सुपर मिलन के पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था कि यांडी और गुआंगले के बीच एक कमाल का फाइट हो रहे थे। उतने में वहां पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है और उस बंदे को फेस को देखने के बाद हमारे यांडी खुश भी हो जाता है और चौक भी जाता है। और इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था तू जरूर जिंदा है, तू इतना आसान से बिल्कुल ही मरने नहीं वाला है, क्योंकि तू मेरा बेटा है यान जाओ जी। और तब हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यान जाओ जी होता है और वो न्यू आउटफिट में वहां पर आज का होता है और पूरे एटीट्यूड में खड़ा हुआ होता है। और हमारे यान जाओ जी के बॉडी के अंदर से काफी सारे लाइटिंग भी निकल रहे होता है और इसे देखने के तुरंत बाद वहां पर वो सारे लोग पूरी तरह से चौक जाते हैं और हमारे फेंगशन को काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यान जाओ जी को देखने के तुरंत बाद वो काफी तेज से यान जाओ जी की तरफ भागने लगते हैं और वहां पर पहुंचने के तुरंत बाद यान जाओ जी को टाइट से गले लगा लेते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि यान जाओ जी मुझे पहले ही पता था तू इतना आसानी से बिल्कुल ही मर नहीं पाओगे, वो भी उस जैसे नल्ले बंदे के हाथ में, तो इसलिए मैं तेरे लिए वेट कर रही थी। अब तो देखो तू फाइनली यहाँ पर आ ही गए। और इसे देखने के तुरंत बाद ही हमारे यान जाओ जी फेंगशन की आंखों को पोंछते हुए बोल रहा होता है कि तुम जैसे स्ट्रांग लड़की को इतना ज्यादा आसानी से बिल्कुल ही रोना नहीं चाहिए, वो भी किसी भी बात के लिए। तो इसलिए प्लीज मेरे लिए या किसी और चीज के लिए बिल्कुल भी आगे जाकर रोना मत, वरना तुझे देखने के बाद मैं भी काफी ज्यादा सड़ हो जाऊंगा। और ऐसे ही इन दोनों के बीच कांड हुए जा रहे होते हैं। उतने में वहां पर एक बंदा आ जाता है। आने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक हमारे यान जाओ जी के ऊपर कर देते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद ही हमारे यान जाओ जी इसको आसानी से डांस कर लेता है और इसके साथ साथ ही फेंगशन को भी डांस करवा लेते हैं। और इसे देखने के तुरंत बाद वो बंदा पूरी तरह चौक जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी तू असल में अभी तक किस स्टेज में पहुंच गए हो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग अटैक कर चुका हूँ फिर भी तू इतना आसान से डांस कर चुके हो। तो इसलिए यान जाओ जी मुझे सच सच बता दे, क्या अभी तक तू इनेट स्टेज के ऊपर ही है या इससे भी काफी ज्यादा ऊपर स्टेज के ऊपर जा चुके हो। और उस बंदे की सारे बात को इग्नोर करके हमारे यान जाओ जी फेंगशन से बोलने लगता है कि फेंगशन में महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे बॉडी के अंदर की सोलर एनर्जी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। अगर ऐसी बात हो मैं तुम्हें फाइनली एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और वो गिफ्ट एक ट्रिक है और वो ट्रिक को अब मैं दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए अच्छी तरह से देख लो और सीख लो। और ऐसा रोमांस करता हुआ यान जाओ जी को देखने तुरंत बाद इस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्राइक को हमारे यान जाओ जी की तरफ भेजने लगता है और इसी के बाद बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी हम जैसा सिंगल लोंडे के सामने इतना ज्यादा रोमांस बिल्कुल भी मत करना, और वो भी इतना खूबसूरत लड़की के साथ, वरना हम लोग पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे और तुम्हें मिलकर पूरी तरह से जान से मार डालेंगे। और ये सुनी तुरंत बाद और देखने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी फेंगशन को पकड़ के वो आसानी से वो सारे स्ट्राइक्स को डांस कर रहा होता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले तुम लोगों के पास औकात भी नहीं है और उतना ही नहीं बल्कि तुम लोगों के पास एक लड़की भी नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे पास असल में कुछ भी नहीं है और मुझे मारने के औकात तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए सामने से हट जाओ वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और पूरा कांड को देखने के बाद एक गुआंगले पूरी तरह हिल जाती है। इसके बाद अपने मन ही में सोचने लगता है अरे बाप रे असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे लगा था कि यान जाओ जी पूरी तरह से मर गए हैं, अगर ऐसी बात तो ये फिर से जिंदा कैसे हो गया और वो यहाँ पर इतना जल्दी कैसे आ पाया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उतना ही नहीं बल्कि अब मैं देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ इस बंदे की कल्टिवेशन काफी हद तक इंप्रूव हो गई है। और एक्चुअली इस बंदे की कल्टिवेशन इतना ज्यादा इंप्रूव हो गई कि अब मैं इसको अच्छी तरह से बिल्कुल मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस बंदे के बीच और मेरे बीच में कल्टिवेशन के गैप इतना ज्यादा है। और तभी हम उस बंदे की तरफ देखते हैं जिस बंदे हमारे यान जाओ जी के ऊपर काफी अटैक्स कर चुका होता है और वो बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी अब मैं फाइनली अपना अल्टीमेट यूज करने वाला हूँ तेरे ऊपर, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो इससे बच के दिखाओ। ये बोलने के तुरंत बाद ये बंदा अपना तलवार को ले लेते हैं। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि मेरा अल्टीमेट मूव डार्कनेस ऑफ थंडर, ये बोल के हमारे यान जाओ जी के ऊपर एक जोरदार अटैक करने वाला होता है। उतने में हमारे यान जाओ जी उसके पास आ जाता है। आने के तुरंत बाद अपना हाथ को लेके इस बॉडी के आर पार कर देते हैं। इसके वजह से वो बंदे की बॉडी के अंदर से खून तुरंत ही बाहर आने लगता है और इसके वजह से वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसके बाद वहीं पर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि नॉर्मली पहले तो तेरे जैसे इनर स्टेज के बंदों को मारने के लिए मुझे थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता था, पर अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मैं यूं तेरे जैसे इनर स्टेज के बंदों को हजार को आसानी से मार सकता हूँ। इसे देखने के बाद वहां पर एक एल्डर चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम सभी लोग पहले वो यान जाओ जी को घेर लो और उसके बाद सभी डायरेक्शन से वो यान जाओ जी के ऊपर अटैक करो, तब मैं भी देखना चाहता हूँ वो बंदा कैसे बच पाएगा ये अटैक से। ये सुनने के बाद ठीक एल्डर बोल के वो सारे लोग हमारे यान जाओ जी का तुरंत ही सराउंड कर लेते हैं और इसे देखने तुरंत बाद ही ये गुआंगले भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वहां पर यान जाओ जी के फादर यांडी और उसके साथ साथ एल्डर शीट है, दोनों उसके सामने आ जाते हैं। और इसके बाद यांडी बोलने लगता है कि अबे साले वो तो यंगर जनरेशन का बीच का फाइट है, तो इसलिए उन लोगों को ये फाइट करके सॉल्व करने दो और तुम उनके बीच में जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो हम दोनों के साथ फाइट कर सकते हो। इसे देखने के बाद गुआंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरे जैसे स्ट्रांग बंदे को रोक पाओगे? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, तो इसलिए आज आप फाइट करेंगे। ये बोल के वो दोनों के बीच में ऐसा फाइट चालू हो जाते हैं और तभी यहाँ पे छोड़ो यान जाओ जी की तरफ। तब हम देखते हैं यान जाओ जी उन लोगों को बिल्कुल ही मार नहीं रहा, उनको बिल्कुल टच भी नहीं कर पा रहा होता, सिर्फ अपना एक टेक्निक को यूज करके उन सारे लोगों को पूरी तरह जकड़ रहा होता है। और उस टेक्निक की वजह से यान जाओ जी के हाथों में से एक लाल कलर का थ्रेड बाहर आ रहा होता है और उसी थ्रेड वो सारे लोग पूरी तरह जकड़े जा रहे होते हैं। और तो हम डेसिबल की तरफ देखते हैं, उनमें सारे लोग चिल्ला के बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे
जैसे ही हम इस रेड धागे की टच में आ रहे हैं वैसे ही हमारे अंदर की एनर्जी पूरी तरह से इसके अंदर ऑब्जर्व हुए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि धीरे धीरे करके इस रेड थ्रेड हमारे कल्टिवेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। इसकी वजह से हमारा कल्टिवेशन धीरे धीरे करके कम हो ही जा रहा है। एक बंदा ये बोल ही जा रहा होता है तभी उसके मुंह के अंदर से खून आने लगता है, तभी वो चिल्लाने लगता है कि नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा कल्टिवेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब मैं ये कल्टिवेट बिल्कुल ही नहीं रहा हूँ। ये बोलता बोलता वो वहीं पर पड़ा पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो सारे लोग भी ऐसे होने लगते हैं और उसके साथ भी इसके वजह से एक एक करके वो सारे लोग कल्टिवेशन बर्बाद होने की वजह से या उसकी एनर्जी ऑब्जर्व होने की वजह से धीरे धीरे करके पूरी तरह से मरने लगते हैं। और तब हम देखते हैं यान जाओ जी फेंसिंग से ये बोल रहा होता है कि फेंसिंग तुम्हें इतना भी ज्यादा चूकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस टेक्निक को मुझे अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर गांगजी नाम का एक बुढ़ा का सोल ने सिखाया है। और एक्चुअली वो गांगजी का सोल मुझे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काफी कुछ ऑलरेडी सिखा चुका है और उसी की वजह से मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। और तभी अब ऐसी शूट है गुआंगली की तरफ वो अकेला होने के बाद भी एल्डर सीटा और एल्डर यांडी दोनों के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा होता है। तब हम गुआंगले की तरफ देखते हैं वो इन दोनों के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि अबे सालों क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सेक्रेटरी के बिना तुम मुझे हरा पाओगे, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। और वो बिहाई सिटी और कांगमैन माउंटेन के लोग तुम्हें मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाले, तो इसलिए चुपचाप मरने के लिए रेडी हो जाए, ये बोल के अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर एक आवाज आने लगता है और वो आवाज बोलने लगता है कि अबे साले अगर तेरे पास हिम्मत है तो वही बात पीछे मुड़कर बोलो। और उस आवाज को एक गुआंगले पहचान लेता है। इसके वजह से बोलने लगता है कि शिट ब्रो ये बुढ़ा भी अभी यहाँ पर ही आना था। और तभी हम देखते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि बिहाई सिटी के बुढ़ाओ की होता है और उसके साथ साथ बिहाई सिटी के लड़की भी आ चुके होते हैं। तब ये बुढ़ा बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता तुम्हारे शिंगियन फैक्शन के अंदर कितना ज्यादा मास्टर स्टेज के बंदे हैं, पर मैं भी यहाँ पर मास्टर स्टेज के बंदा हूँ, तो इसलिए मेरे से थोड़ा बच के ही रहना, क्योंकि हम बिहाई सिटी के लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुआन चैम्बर्स की मदद करने के लिए आए हैं। और इसे देखने के बाद एक गुआन ले बोलने लगता है ओके ओके ओके। तो फाइनली बिहाई सिटी के लोग भी यहाँ पर आ गए। तो अगर ऐसी बात तो आगे जाकर ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुनने के बाद ये बुढ़ा बोलने लगता है कि नहीं नहीं ये फाइट इतना भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद गुआन चैम्बर्स के लोग जीत जाएंगे और तुम्हारे शिंगियन फैक्शन के सारे लोग पूरी तरह से हार जाएंगे। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम ये सारे फाइट को यही पर रोकर चले जाना चाहते हो हम लोग तुम्हें आसानी से चले जाने देंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी ना करके यही पर रहकर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करे तो उसके बाद तुम लोगों का पूरी तरह से अंजाम बुरा होने वाला है। और ये मेरा फाइनल वार्निंग है। और ये बोलेंगे तुरंत बाद हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।